दुनिया में वक्त गुजरने के साथ साथ लोग अल्लाह को भूल चुके थे। हर तरफ शर्क, बदपरस्ती और गमराही आम हो चुकी थी। इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ा था और सच्चाई से दूर हो गया था। इसी वक्त अल्लाह ताली ने अपनी रहमत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। वो एक नहायत सच्चे, नर्म दिल और साबर इंसान थे जिनकी जिंदगी सच्चाई और तक़वी से भरी हुई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दिन रात समझाते थे। वो कहते थे कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा खालिक और रब है। वो लोगों को बत्तों की इबादत से मना करते और आखिरत का खौफ दिलाते थे, लेकिन उनकी कौम इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते, कुछ उन्हें झूठा कहते और कुछ उन्हें दीवाना समझते थे। उसके बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो सब्र के साथ हर घर तक पैगाम पहुंचाते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे कि कौम को हिदायत मिल जाए। वक्त गुजरता गया, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की जिद और बढ़ती गई। उन्होंने अपने पुराने बुतों को छोड़ने से इनकार कर दिया और अपने गलत अकायद पर कायम रहे। वो कहते थे कि हम अपने आबा व अजदाद के रास्ते को नहीं छोड़ सकते। उनके नजदीक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातें बेमानी थीं। लोग उन पर तंज करते और उन्हें कमजोर और बेवकूफ समझते थे। कभी कभी वो उन पर सख्त जुल्म भी करते और उनकी दावत को रोकने की कोशिश करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फिर भी सब्र करते रहे। उनके दिल में अपनी कौम के लिए दर्द था, इसलिए वो बार बार दुआ करते थे। वो अल्लाह के हुजूर अर्ज करते कि ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, क्योंकि ये लोग नहीं समझ रहे। लेकिन जब बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया और कोई बेहतरी न आई, तो मामला एक बड़े फैसले के करीब पहुंचने लगा। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक खास हुक्म दिया। उन्हें कहा गया कि एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल और खुले मैदान में लकड़ी से एक बहुत बड़ी और मजबूत कश्ती बनाना शुरू की। उनकी कौम ये सब देखकर हैरान रह गई। वो मजाक करते और कहते कि एक नबी जमीन पर कश्ती क्यों बना रहा है जहाँ पानी ही नहीं है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम इन बातों का जवाब नहीं देते थे। वो खामोशी से अल्लाह के हुक्म की तकमील में लगे रहते थे। दिन गुजरते गए, महीने गुजर गए और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता अपनी तकमील की तरफ बढ़ती गई। ये कश्ती ईमान वालों के लिए नजात की अलामत बनने वाली थी। एक दिन अचानक हालात बदलने लगे। आसमान से शदीद बारिश शुरू हो गई, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जमीन के अंदर से भी पानी उबलने लगा और हर तरफ सैलाब फैल गया। देखते ही देखते पूरा इलाका पानी में डूबने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी बार पुकारा। उन्होंने कहा कि अब भी वक्त है, कुश्ती में सवार हो जाओ और अल्लाह की तरफ लौट आओ। लेकिन ज्यादातर लोगों ने फिर भी इनकार कर दिया। वो अपनी जिद और गुरूर में डूबे रहे और हकीकत को ना समझ सके। पानी तेजी से बढ़ता गया, यहाँ तक कि पहाड़ भी उसकी लपेट में आने लगे। सिर्फ वो लोग बच सके जो ईमान ला चुके थे और कुश्ती में सवार हो गए थे। फिर अल्लाह का फैसला जाहिर होना शुरू हो गया और अजीम तूफान ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। वो तूफान इतना शदीद था कि जमीन पर कोई महफूज जगह बाकी ना रही। हर तरफ पानी ही पानी था और सब कुछ गर्क होता जा रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी ईमान ना लाने की वजह से डूब गया। ये मंजर एक बहुत बड़ी आजमाइश और इबरत का लम्हा था। कश्ती बुलंद लहरों पर तैरती रही और अल्लाह के हुक्म से महफूज रही। आखिरकार वो एक बुलंद पहाड़ पर जाकर ठहर गई और तूफान खत्म हो गया। जमीन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खुश्क होने लगी और सुकून वापस आ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नई जिंदगी का आगाज हुआ। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हक हमेशा गालिब आता है और सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा करने वाले ही कामयाब होते हैं।